प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 21 मार्च 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चैत्र माह कृष्ण पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू बोले, बिना समय सीमा आवंटित विद्युत परियोजनाओं को वापस लेने के लिए लेंगे कानूनी राय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नदियों के जल के पर्याप्त दोहन से जल विद्युत उत्पादन की अपार क्षमताओं को देखते हुए हिमाचल प्रदेश पूरे विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा दोहन का एक केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। ये सम्मेलन 22 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पास पानी ही एक मुख्य संसाधन है जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जाने चाहिए थे, लेकिन उसमें भी कहीं न कहीं हमारे साथ न्याय नहीं हुआ और हम पीछे रह गए। उन्होंने कहा कि विश्व में जल संसाधनों के दोहन का लाइसेंस सामान्यतः 35 से 40 वर्ष तक की अवधि के लिए दिया जाता है, लेकिन शुरू में हमारे जल संसाधनों को जल विद्युत परियोजनाएं लगाने के लिए हमेशा के लिए बिना समय सीमा दे दिया गया। वन भूमि पर जीवन निर्वाह करने वालों की 50 बीघा तक जमीन होगी नियमित, मिलेगा मालिकाना हक। वन भूमि पर जीवन निर्वाह करने वालों की 50 बीघा तक जमीन नियमित होगी। वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों में लोगों को 50 बीघा तक मालिकाना हक मिलेगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने वीरवार को विधानसभा में प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कब्जे नियमित करने के लिए लोगों को निर्धारित फॉर्म पर आवेदन करना होगा। इसके लिए ग्राम सभा का अनुमोदन और 2 लोगों की गवाही जरूरी होगी। इसके अलावा कोई खर्च नहीं होगा। दावेदार का कब्जा इस भूमि पर 13 दिसंबर 2005 से पहले 3 पुश्तों तक होना चाहिए। अधिनियम में दावा करने वालों को फॉर्म भरना होगा। पत्नी का नाम भी जरूरी होगा। पत्नी बराबर की हिस्सेदार होगी। विधानसभा में विमल नेगी की मौत मामले में विपक्ष का हंगामा, सदन से किया वॉकआउट। विधानसभा में वीरवार को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के महाप्रबंधक व चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में हंगामा हुआ। विपक्षी दल भाजपा के सदस्यों ने घटना की सीबीआई जांच की मांग की। बाद में वो सदन से नारे लगाते हुए बाहर चले गए तथा प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद सदन में वापस लौट आए। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ऑफिस के बाहर धू जली क्रेटा, सोलन में बुलेट में लग गई आग। हिमाचल में 2 गाड़ियों में आग लगने से सनसनी फैल गई। पहला मामला सुंदरनगर का है, जहां एसडीएम ऑफिस सुंदरनगर के पास एक क्रेटा गाड़ी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सुंदरनगर एसडीएम ऑफिस के बाहर गाड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते गाड़ी जलकर राख हो गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। दूसरा मामला सोलन में पेश आया। यहां सोलन जिले के तहत कोटला नाला में बुलेट में आग लग गई। आग की घटना के बाद अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचा। नगर निगम नशे से दूर रखने के लिए बनाएगा कमेटी, नशेड़ियों पर रखी जाएगी नजर। राजधानी शिमला में नशे के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर निगम प्रशासन वार्ड स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है। इसमें निगम पार्षदों की अगुवाई में विशेष कमेटी गठित की जाएगी और इसमें नशेड़ियों पर नजर रखी जाएगी। इस समिति में पार्षदों के साथ वार्ड के बुद्धिजीवी लोगों को भी शामिल किया जाएगा, जो युवाओं को नशे से दूर रखने के प्रति जागरूक करेंगे। इसके लिए वार्ड स्तर पर बैठकें होंगी, जिसमें ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए विशेष रणनीति बनाई जाएगी। नगर निगम की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता समिति को भी निगम ने शक्तियां प्रदान की हैं, जो नशे से जुड़े मामलों पर नजर रखेगी और लोगों को जागरूक करने की दिशा में काम करेगी। राज्य के 386 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होंगे बंद, नहीं जाएगी वर्कर्स की नौकरी। हिमाचल प्रदेश के 386 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र बंद नहीं होंगे। केंद्र सरकार ने प्रदेश को इस मामले में राहत दी। पहले केंद्र की ओर से प्रदेश को 31 मार्च 2025 तक इन केंद्रों को बंद रखने के आदेश दिए थे और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए निर्धारित नियमों को पूरा करने को कहा था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि यदि ये केंद्र तय नियम और शर्तें पूरा नहीं करते तो इन आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया जाएगा। इसके बाद सरकार ने ये मामला केंद्र से उठाया और इस मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को खुला रखने का आग्रह किया था। अब केंद्र ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। ऐसे में अब सरकार इन आंगनबाड़ी केंद्रों को यथावत रखने की योजना बना रही है।
गुम्मा बाजार में एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात, लाखों का नुकसान। कोटखाई थाना क्षेत्र के गुम्मा बाजार में एक ज्वेलरी शॉप में चोरों की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर लाखों के चांदी के आभूषण चुरा लिए। दुकान मालिक पप्पू सोनी 45 वर्षीय, जो मूल रूप से बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं और लंबे समय से कोटखाई दरबार में रह रहे हैं। पुलिस को बताया कि जब वो रोज की तरह सुबह दुकान पहुंचे तो ताले टूटे मिले और चांदी के आभूषण गायब मिले। चोरी हुए आभूषणों की कीमत 5 से 6 लाख आंकी गई। हिमाचल में बीआरसीसी भर्ती परीक्षा की तारीख बदली, अब इस दिन होगा एग्जाम। समग्र शिक्षा की ओर से आयोजित की जा रही ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के 282 पदों पर भर्ती परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया। अब ये परीक्षा 6 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। स्कूली परीक्षाओं में शिक्षकों की व्यस्तता के कारण परीक्षा तिथि को बदला गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले सीएम सुक्खू, प्रदेश हित के मुद्दों पर की विस्तृत चर्चा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। उन्होंने वित्त मंत्री से हिमाचल प्रदेश पर व्यय विभाग द्वारा बाह्य सहायता प्राप्त करने के लिए लगाई गई सीमा की समीक्षा करने का अनुरोध किया तथा पूर्व की स्थिति को बहाल करने का आग्रह किया, क्योंकि इससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और कई परियोजनाएं रुकी हुई हैं। नौहंगी में पिकअप से खैर के स्लीपर बरामद, पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया, अन्य फरार। जिला वन विभाग के बीट रंगस के अंतर्गत नौहंगी क्षेत्र में वीरवार को एक पिकअप से खैर के अवैध 7 स्लीपर बरामद किए जाने का मामला प्रकाश में है। सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पिकअप को कब्जे में लेकर चालक को भी हिरासत में लिया, जबकि अन्य लोग मौके से फरार होने में कामयाब रहे। चालक की पहचान अनु हुसैन पुत्र गुलाम निवासी सलो तहसील नादौन के रूप में हुई। सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर के लिए साक्षात्कार, 25 और 27 को मिलेगा इतना वेतन। मैसर्ज सिस इंडिया लिमिटेड आरटीए बिलासपुर के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 100 पद पुरुष वर्ग से भरे जाएंगे। ये जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी ऊनाक्षय शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए साक्षात्कार 25 मार्च को प्रातः 10 बजे रोजगार कार्यालय ऊना और 27 मार्च को रोजगार कार्यालय हरोली में आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए 10वीं पास होने के साथ साथ आयु सीमा 19 से 40 वर्ष निर्धारित है और वेतन 17 से 22 हजार रुपए मासिक, ईएसआई, ग्रेच्युटी, ईपीएफ, बोनस और इंश्योरेंस की सुविधा भी दी जाएगी। 56 लाख की ठगी प्रकरण में 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 24 एटीएम, 21 चेकबुक, 14 सिम कार्ड किए बरामद। साइबर क्राइम पुलिस मंडी ने 56 लाख की ठगी के 3 मामलों में 3 अहम गिरफ्तारियां की। यही नहीं, साइबर पुलिस को इस कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से 24 एटीएम, 21 चेकबुक, 14 सिम कार्ड, 5 आधार कार्ड और 4 मोबाइल फोन मिले, जिनसे ठगी के इस खेल में और भी कई अहम सबूत साइबर क्राइम पुलिस थाना मंडी की टीम के हाथ लगे। इसमें 2 पुरुष और आरोपियों के साथ एक महिला आरोपी भी शामिल है। ये सभी चंडीगढ़, गाजियाबाद और बिहार से गिरफ्तार किए गए। कुल्लू के पिन पार्वती में डूबे थलौट आईटीआई के 2 छात्र ट्रेनिंग के लिए आए थे लारजी। 2 युवकों की मौत से हिमाचल अभी उबरा भी नहीं था कि अब कुल्लू में आईटीआई के 2 छात्र हिमाचल को फिर गमगीन कर गए। ऊना की टकोली खड्ड में डूबने से 2 युवकों की मौत हुई। वहीं गुरुवार को कुल्लू की पिन पार्वती नदी में 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार लारजी स्थित पिन पार्वती नदी में आईटीआई के 2 छात्र दोपहर बाद नहाने के लिए उतरे थे, लेकिन दोनों डूब गए। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।